सभी को मेरा नमस्कार। मैं गणेश भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मुंबई थर्ड के बारे में। मुंबई थर्ड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम बात करें भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई की। तो मुंबई की हम जो लोकेशन को देखते हैं तो जो ओल्ड मुंबई है, लोअर रेल, दादर, अंधेरी, बोरीवली, ये सारा एरिया अभी क्राउड से भर गया है। और इसकी जो स्थिति है, सिचुएशन है, तो ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, अरेबियन सी से, तो वो एक्सपेंड नहीं हो सकता। इसके कारण मुंबई की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इस पॉपुलेशन को कैसे न कैसे करके डाइवर्ट करना। ठीक है, तो ये मुंबई का सपना नहीं है, ये मुंबई की मजबूरी है कि यहाँ की जो जनता है, जो लोग हैं, उनको कैसे न कैसे करके डाइवर्ट किया जाए। जो मुंबई पुराना शहर है वो अनसिस्टमेटिक तरीके से बसा हुआ है। ठीक है, वहाँ की इतनी चौड़ी रोडें नहीं है, पानी का ड्रेनेज का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, और जो अपन बात करें हाई राइज बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा हो गई हैं वहाँ पे। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के पास क्या विकल्प निकले। 1990 से 95 में उन्होंने वासी क्रिक बनाया। वासी क्रिक बनाने से क्या हुआ, जो नवी मुंबई थी वो उसमें लोग पॉपुलेशन आना चालू हुई। जैसे वासी है, नेरुल है, अपना बेलापुर सीबीडी है, खारगर है, ये इलाका इसी लोग आने लगे, कंपनियां आने लगी और यहाँ का आर्थिक ढांचा एकदम सुदृढ़ हो गया। यहाँ अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ समुंदर है, और ये एरिया पूरा भर चुका है। अभी प्लानिंग चल रही है मुंबई थर्ड की। मुंबई थर्ड की प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन वो ऑन पेपर ही थी। लेकिन अभी आपको जो चीजें हैं वो धरातल पे दिखने लगी हैं। जैसे अटल सेतु बन के तैयार हो गया, जो सीवड़ी से लेकर उरण तक आता है। सीवड़ी से उरण तक अटल सेतु की कनेक्टिविटी जनवरी 2024 में चालू हुई थी। जनवरी 2024 से पहले नवी मुंबई और पनवेल का मार्केट रियल एस्टेट था वो बहुत ही डाउन था। मतलब फ्लैट की कीमतें 50 लाख से 80 लाख रुपए तक आपको फ्लैट यहाँ पे मिल जाता था जनवरी 2024 से पहले, जब अटल सेतु की कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अटल सेतु की कनेक्टिविटी होने के बाद प्राइस 1 CR से प्लस चले गए, तो एक एक्सपेंड बूम देखने को मिला रियल एस्टेट में। उसके बाद हम बात करें, ये हो गई पहली कनेक्टिविटी। दूसरी कनेक्टिविटी की और दूसरे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो 2 फेज में बनेगा। पहला फेज उसका बनके तैयार हो गया है। ठीक है, उसमें रनवे चालू हो गया है, डोमेस्टिक फ्लाइटें चालू हो गई है। अभी बात करें कि एयरपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी जो ओल्ड मुंबई का एयरपोर्ट है महाराज छत्रपति शिवाजी, उसमें अपन दिल्ली की जो फ्लाइट है उनकी हम बात करें तो 800 से लेके 1100 फ्लाइटें रोज उड़ती हैं। हो गई थी कि टेक ऑफ और लैंडिंग में बहुत दिक्कतें आ रही थी, इसलिए नवी मुंबई में एयरपोर्ट अलाउंस हुआ और धीरे धीरे डोमेस्टिक फ्लाइटें यहाँ पे चालू हुई है। अभी इंटरनेशनल फ्लाइटें अगस्त और सितंबर में चालू हो जाएगी। उसी के साथ इन्होंने कार्गो का भी यहाँ पर एक अप्रोच प्लान रखा है। तो कार्गो की भी जो फ्लाइटें हैं, कार्गो का है, जो विदेश से माल आता है, विदेश माल जाता है, वो भी यहाँ से ही इन फ्यूचर होने वाला है। तो जैसे एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, एकदम रनिंग में आ जाएगा 3 से 4 साल बाद, तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो जनता आएगी, जनता आएगी तो जनता को रहने के लिए घर चाहिएंगे, ऑफिसेज चाहिएंगे, तो वो डिमांड आगे जाकर बढ़ने वाली है। आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, 5 से 10% का रिटर्न आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपको रिटर्न चाहिए 50%, 60% और इससे ऊपर का रिटर्न, तो आपको ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने ही पड़ेंगे। जिस सिटी में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे वहीं पर प्राइजें बूम करेंगी। तो मैंने पहला मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बताया आपको अटल सेतु का, सेकंड बताया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, थर्ड में बताना चाहूंगा जेएनपीटी पोर्ट। जेएनपीटी पोर्ट की जो लोकेशन है वो शानदार लोकेशन है। इसकी जो डेप्थ है सी की, तो यहाँ से बड़े जहाज भी यहाँ खड़े हो सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जेएनपीटी के पास। ठीक है, तो जेएनपीटी की क्या है कि पहले कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ नहीं थी। ठीक है, किसी को भी जाना पड़ता था तो मुंबई के अंदर से जाना पड़ता था। अंदर से जाने का मतलब है 6 से 7 घंटा ट्रैफिक का वो वेट करना, या 6 से 7 घंटे ट्रैफिक में फंसना थी। अभी मैं बात करूं तो जैसे कि एक कनेक्टिविटी दिल्ली टू मुंबई अभी अपने को मिल रही है, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे।
ठीक है, जो वडोदरा तक कंप्लीट हो गया है, वडोदरा से आगे उसका काम चल रहा है, 2 से 3 साल में वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो JNPT से सीधी दिल्ली तक की कनेक्टिविटी रहेगी और वही समृद्धि हाईवे नागपुर से जुड़ा हुआ है, तो उससे भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ओवरऑल हर इंडिया में हर तरफ हम जा सकते हैं। चेन्नई, अपना नागपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, ये सारी कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो जाएगी आने वाले समय में। तो JNPT हो गया। JNPT के बाद की हम बात करें तो मुंबई के पास जो सिटी है वो है पुणे। तो पुणे और मुंबई में एक चीज अड़चन बना हुआ था, खंडाला घाट। खंडाला घाट से हम होके जब पुणे जाते थे तो एक्सीडेंट का डर रहता था, सेकंड बार टाइम बहुत ज्यादा लगता था, ट्रैफिक वहां ज्यादा रहता था। इसके कारण महाराष्ट्र सरकार ने एक मिसिंग लिंक बनाया, जिसके द्वारा 13 किलोमीटर का वो मिसिंग लिंक है जो नवी मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पहले जहां 2.5 से 3 घंटा हमको लगता था, वो अभी घटकर 1.5 से 2 घंटा हो गया। ये तो अभी चालू हो गई। और जो अपकमिंग आने वाले हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चरों की मैं बात करूं तो मैं बात करना चाहूंगा, जैसे गूगल का डाटा सेंटर इधर आ रहा है, जो यूनिवर्सिटीज है, 5 यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ आने वाली है। उसके बाद की मैं बात करूं तो लोकल जो पनवेल तक थी, उसमें 3 स्टेशन और एक्सपेंड हो रहे हैं, चीखले, मोहापे, चौक, और वह करजत तक कनेक्ट होगी। तो ये एक लोकल की कनेक्टिविटी इस एरिया को मिल जाएगी, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे को मिल जाएगी। तो ये एरिया बहुत जल्दी ग्रो करेगा और यहाँ पर जो रियल एस्टेट का मार्केट है बहुत ही ज्यादा बूम करेगा। और अधिक यदि आपको रियल एस्टेट की जानकारी चाहिए, यहाँ पे कौन से प्लान आ रहे हैं, कौन सा जोन में कौन सी अथॉरिटी काम कर रही है, मेरे नीचे नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।